मुगल काल में जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार की शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। वो शिकार खेलने गया और शिकार में एक शेर उस पर आक्रमण किया, और शेर जब आक्रमण करता है तो सारे लोग हतप्रभ रह गए, नवाब भी हतप्रभ रह गए। लेकिन शेर शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार के एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। कुछ बिखरे हुए गांव यहाँ पर थे, लेकिन उसने यहाँ के महत्व को समझते हुए इसे नए सिरे से बसाने का काम किया। जो दुर्ग उसने बनवाया उसके कुछ अवशेष आज भी पटना सिटी में देखे जा सकते हैं, और यहीं से शेर शाह ने एक तरह से दिल्ली में अपने प्रशासन को विकसित करने में भी भूमिका निभाई। उन 5 सालों में शेर शाह ने जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, वो एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया, ऐसी नींव लगा गया, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। स्पेशली लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट में, लैंड रेवेन्यू की सिस्टम में, वो भी बिहार की ही देन है। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासन में हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना की शान शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया। हां, उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहां आया। उसने जिद की कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था। औरंगजेब के तुरंत बाद चूंकि बिहार का महत्व खत्म हो गया, बिहार का सारा पहचान बंगाल में चला गया, तो उस पहचान को बनाए रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उस नाम की निरंतरता भी नहीं रही। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के स्थापक गुरु गोबिंद सिंह। 1717 में नवाबों का शासन आया। तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया। लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। बिहार में उस समय अपना कोई उस तरह का शासक नहीं था जो बिहार को अलग पहचान दे। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका सारा ध्यान दिल्ली पर होता था, लखनऊ के नवाब का। बिहार जो है अनअटेंडेड रह गया, और इसका फ़ायदा बंगाल के नवाबों ने उठाया। विशेषकर जब सुजाउद्दीन शासक हुआ तो उसके ज़माने में बिहार को पूरी तरह से बंगाल में मिला लिया गया। दिल्ली देख नहीं रही थी, लखनऊ का यहाँ कोई ध्यान नहीं था, और बंगाल वाले ही समृद्ध थे क्योंकि बंगाल के पास अपना बंदरगाह था, अपनी इकोनॉमी थी। और बंगाल के साथ उस ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि बंगाल उत्तर भारत के राजनीतिक डिस्टर्बेंसेस से अछूता था। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों और बंगाल नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। बेहद कम संख्या होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। चूंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे, पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बना। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था।
अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दी। अफीम के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पटना था और गाजीपुर और बनारस से अफीम की खेती होती थी और वहाँ से अफीम पटना लाई जाती थी और यहाँ से फिर इसको गंगा के रास्ते बंगाल और तब चीन भेजा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार को भी एहसास हो चला था कि अंग्रेज जितना दे नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा लूट रहे हैं। 1857 में जब संपूर्ण भारत ने आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी तब आग बिहार में भी लहकी थी। एक तरफ पटना के रहने वाले पीर अली थे जिनके नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों पर 3 जुलाई को हल्ला बोला था। उन्हें 7 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया गया था। दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको सबसे निर्णायक हार अगर इस संघर्ष में झेलनी पड़ी तो कुंवर सिंह के हाथों ही झेलनी पड़ी जब कैप्टन ली ग्रां को उन्होंने पराजित किया। 9 महीने लगातार अंग्रेजों से लड़ने के बाद एक रोज बाबू कुंवर सिंह जब गंगा पार करके अपने गांव जगदीशपुर लौट रहे थे तभी अंग्रेज अफसर डगलस की अगुवाई में उन पर हमला बोल दिया गया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से अपना वो हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। बाबू कुंवर सिंह अपने महल लौट तो आए लेकिन शरीर में जहर फैल जाने की वजह से तीसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बना। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना की सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण केवल 4 साल में कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूल कॉलेजों का निर्माण भी हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। अंग्रेजों के आदेश पर किसानों ने खेती तो की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पादों की वजह से अब उनसे कोई नील खरीदता ही नहीं था। अंग्रेज फिर भी पूरा लगान मांग रहे थे। गांधी जी ताजा दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। स्थानीय लोगों की गुहार पर गांधी जी इन किसानों की मदद के लिए चंपारण पहुंचे। उस वक्त तक न तो गांधी नाम की ज्यादा चर्चा थी, न अहिंसा के उनके हथियारों से कोई वाकिफ था। अत्याचारों से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलवाकर ही गांधी माने तो ये भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह का शुरुआत है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी को बापू की पहचान दिलाई। अहिंसा और सत्य के उनके हथियार पर स्वतंत्रता सेनानियों का भरोसा जगने लगा। सत्याग्रह का ये प्रयोग जल्द ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होने वाला था। आजादी की खुशबू फैलने वाली थी। लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसकी पहली फसल बिहार में ही बोई गई थी। बिहार की धरती से गांधी जी ने 2 बातें समझी: सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहां से एक नई करवट ले रहा था।